और शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में बड़ा हादसा हो गया है। चंबल नदी में नाव पलटने से 7 महिलाएं डूब गई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों की टीम ने उनकी तलाश शुरू की। जानकारी के मुताबिक सभी महिलाएं खेत में काम कर नाव से चंबल नदी को पार कर घर लौट रही थी और तभी बीच नदी में उनकी नाव पलट गई। 2 युवतियां तैरकर बाहर आई और परिजनों को हादसे की सूचना दी है। बताना चाहेंगे कि इसके बाद परिजन भी मौके पर पहुंचे और सूचना पाकर पुलिस गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंची और सर्चिंग अभियान शुरू कर दिया। साथ ही डीएम और एसपी से भी सभी व्यवस्थाएं भेजने के निर्देश दिए हैं। तोलाखेड़ी में शाम को करीब 6 बजे करीब सूचना मिली थी कि 5 से 7 लोग जो है जो चंबल नदी का जो बैक वाटर है उसमें बह गए। तत्काल स्थानीय जो लोग थे, प्रशासन था, एसडीआरएफ की टीम सब मौके पर पहुंचे तो उसमें कल शाम को 2 लोग तो उसमें रेस्क्यू कर लिए गए थे। उनको सामगढ़ में अस्पताल में भर्ती कराया जो कि अभी ठीक है। 5 लोगों की तलाश जारी थी जिसमें कि रात को हमको 4 लोग मिल गए थे जो 4 महिलाएं थी। एक महिला की तलाश लगातार जारी थी जो कि आज दिन सुबह से भी फिर हमारी टीम ने सतत उसका तलाश की। लगभग अभी हमको 12 बजे करीब उसका जो लास्ट हमारा साउथ मिल गया है। सब का पोस्टमार्टम हो रहा है, उसके बाद शाम को एक दुखदायी घटना जो घटी है वो खाली इसी गांव तोलाखेड़ी के लिए नहीं, अभी तो पूरे जिसको मालूम पड़ी है यहाँ पर खेती करने के लिए यहाँ की पब्लिक उस पार जाती है, जिसमें करीब 8 व्यक्ति थे और जिसमें से 3 व्यक्ति तैर के बच गए और 5 के शव यहाँ पर लगातार ढूंढने की जो कोशिश की जा रही थी। मैं यहाँ की ग्रामीण जनता को और यहाँ के गांव की जनता को धन्यवाद देता हूँ और सभी शासन प्रशासन को सबने मिलकर लगातार इसमें कोशिश करी और कल 4 शव बरामद हो गए थे और लगातार सुबह से ही अभी फिर रात भर ढूंढते रहे और सुबह भी पूरी कोशिश की जा रही थी। उसमें एक और अभी शव बरामद हुआ है, 4 के दाग हो चुके हैं और 1 का भी होना बाकी है। और शासन प्रशासन से जो मदद मिलती है अंत्येष्टि के और जो शासन की योजना के तहत 4 लाख रुपये मिलते हैं वो भी इनको उपलब्ध करा दिए गए। फिर भी इतना दुखदायी घटना में सबको एक विचारनीय बात है कि इतनी कठिनाई से अपनी खेती करनी है, वहाँ पर जाते हैं तो एक जैसे ये डूब इलाका माना जाता है तो एक सबको विचार करने वाली बात है। और ये कह सकते हैं कि दुखदायी घटना में हम सब इन जनता के साथ हैं। वही खबर आगरा से है जहां पर चर्च रोड स्थित फिट 7 बार पर MS धोनी फिटनेस जिम का उद्घाटन महापौर नवीन जैन ने किया है। और जॉन महापौर ने कहा है कि जीवन में फिट रहने मात्र से कई बीमारियों से बचा जा सकता है और आज के दौर में हर फील्ड में फिट रहने का मूल मंत्र शारीरिक व्यायाम ही सबसे अच्छा जरिया है। हम लोगों ने और जो से यहाँ पे मेडिटेशन का नया एक बोला है और ओपन जुम्मा और वर्कआउट जोन बोला है क्रॉसफिट का, जो आगरा में ही फर्स्ट टाइम हुआ है। कुछ इक्विपमेंट यहाँ पे ऐसे हैं जो और किसी जिम में नहीं है, जैसे कि क्लाइंबर है जो आगरा में ही पहला है, वो बॉम्बे और दिल्ली में लगा हुआ है और कुछ 4-5 बड़ी सिटीज में है, छठा यहाँ पे लगा है। जिस तरीके से सभी लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं तो इस तरीके की जिमों का खुलना बहुत अच्छी बात है। मैं बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने जिम खोली है उनको और अपील भी करना चाहूँगा सभी शहरवासियों से कि आए और महेंद्र सिंह धोनी की जिम में आकर अपने शरीर को स्वस्थ रखें। देखिए, खंडारी पे टोरेंट पावर जो कंपनी है उसके ऊपर एक जिम खोली है और फिट 7 के नाम से, और धोनी साहब जो क्रिकेटर है उनकी फ्रेंचाइजी लेकर, और मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ा एरिया में है, हॉल में है और बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स जो होने चाहिए एक अच्छी फिटनेस सेंटर में, वह जिम में है, मौजूद है। यहाँ पर मिला, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ और उन्होंने अनेक प्रकार का कुछ अन्य जो जिम सेंटर है उससे अलग हटके भी इन्होंने कुछ काम किया है। तो मैं शहरवासियों से अनुरोध करूँगा जो लोग जिम में जाना चाहते हैं तो एक बार यहाँ पर खंडारी टोरेंट पावर के ऊपर आकर यहाँ भी देखें और फिर चयन करें कि उनको कौन से जिम में जाना है। वहीं बाराबंकी में मेला देखने गए युवक की हत्या कर दी गई है। आरोपी ने युवक को मारकर शव को कुएं में फेंक दिया और घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और इस मामले में पुलिस का यह कहना है कि घटना की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही हत्या का कारण और हत्यारों का खुलासा हो पाएगा। इसके बारे में इतना है, हम लोग मेला देख के आ रहे थे, इधर से आ रहे थे भाई, यहाँ पे 4 लोग थे, यहाँ रोक लिया, राजू तो वो उतर के भागा और उसके पीछे 2 लोग भागे। फिर एक हम लोग की तरफ मारने दौड़ा तो हम लोग पूछे कहाँ हम लोग की गलती, वो बोला तुम लोग की गलती कोई नहीं, तुम लोग जाओ यहाँ से। एक दूसरा बोला पहचान में आया कौन है, नहीं पहचान नहीं पाया, वो अंगूठा बांधे थे। अरे तो मेरे से देख के तो यहाँ पर मिल गए 4 लोग सर और 3 लोग हम लोग मतलब उसी तो मैं रोक लिया और राजू भाई उतर के वो भागे और एक लोग डंडा मार तान लिया। हमने पूछा भाई काहे मार रहे हो, काहे क्या गलती है, कहीं तुम लोगों का कोई मैटर नहीं है।
उन्हें सीधे अपने वही खबर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से है, जहां पर बागेश्वर धाम सरकार आदिवासियों के घर पहुंचे, जहां पर उन्होंने उनसे सनातन धर्म से जुड़ने रहने की अपील की है। धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी ने कहा है कि हमारी भारतीय संस्कृति विश्व शांति की कामना करती है और सबसे अच्छा धर्म है, लिहाजा अपने सनातन संस्कृति और धर्म का पालन करते हुए क्षेत्र, परिवार और समाज का नाम रोशन करें। इसके साथ ही धीरेन्द्र कृष्ण महाराज ने सभी आदिवासियों को रामायण और उपहार भेंट किए। महाराज जी ये बोला रामायण पढ़ना और भूल गया। क्या कहा महाराज जी ने? महाराज जी ये बोले बच्चन को पढ़ाओ, नशा न करो, अच्छे से रहना। तो क्या दिया है आज? ये दिए हैं किताब पढ़ने के लिए रामायण। क्या 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 इतना रामायण पढ़ो। हाँ। नाम क्या तुम्हारा? वही खबर मथुरा से है, जहां पर आगामी त्योहारों को देखते हुए जिले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा ने थाना वृंदावन का आकस्मिक निरीक्षण किया है, जिसमें थाना कार्यालय के महत्वपूर्ण अभिलेखों के रखरखाव, महिला हेल्प डेस्क, हवालात, मैस विवेचना कक्ष, आवास आदि का निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और निरीक्षण के बाद पुलिसकर्मियों को महिला शिकायतों का तत्काल संज्ञान लेने और त्वरित कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। देखिए, थाना वृंदावन का निरीक्षण किया गया है। यहाँ पे एक विवेचना कक्ष और बैरक बन रहा है, जिसका अभी हस्तांतरण पुलिस को नहीं हुआ है, तो उसके संबंध में कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी की टीम से बात करके इसका कार्य जल्दी से जल्दी पूरा करा के इसको लिया जाए। यहाँ पे हमारे कुछ कैमरे हैं जो वर्तमान में खराब चल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फॉल्ट था जो बारिश की वजह से ठीक नहीं हो पा रहा, तो इसमें एमपीडीए और नगर निगम से स्थापित करते हुए, समाज स्थापित करते हुए जल्द से जल्द उसको ठीक कराया जाएगा। थाने पे वाहन काफ़ी संख्या में लंबित हैं, जो अभियान चल रहा है उसके क्रम में यहाँ पे डिस्पोजल के लिए कहा गया और बहुत जल्द वृंदावन थाने में उसका डिस्पोजल होगा। इसके अलावा जो रजिस्टर्स वगैरह हैं उनको चेक किया गया, उसमें जो कमियाँ पाई गई हैं उसके संबंध में अवगत कराया गया। और ओवरऑल वृंदावन में ट्रैफिक की समस्या रहती है और श्रद्धालुओं के साथ समस्या रहती है, तो उन सबके संबंध में सभी सब इंस्पेक्टर्स को ब्रीफ किया गया कि श्रद्धालुओं के साथ व्यवहार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। टीएसआई और जो ट्रैफिक पुलिस यहाँ लगा हुआ है उनको ब्रीफ किया गया कि अगर कहीं पर ट्रैफिक की समस्या है तो उसका निदान कराया जाए, उसके लिए व्यवस्थाएं बनाई जाए, बैरियर्स लगा के वन वे सिस्टम बनाया जाए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ थ्रो रूट बनाया जाए, ताकि कम से कम पब्लिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर उनको चलना पड़ता है तो वो चले, लेकिन जाम न लगे, क्योंकि चारों तरफ से अगर एक चौराहे पर लोग आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है छोटे चौराहे में जाम लगेगा ही लगेगा। जब तक व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी तो वो सारी चीज़ें सभी चौकी इंचार्जों को कहा गया है अपने क्षेत्र में भौतिक सत्यापन करें, फील्ड में फुट पेट्रोलिंग करें, अभी त्योहार आ रहे हैं, उन सभी चीज़ों को चेक करें। वही खबर बिहार के बेतिया से है, जहां पर एक वर्ष बीतने के बाद पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्यों के बीच इन दिनों रसाकशी चलने लगी है। आशा देवी और पंचायत सचिव चंद्रमणि शुक्ला के खिलाफ उप मुखिया कृष्णा महतो के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया है। वार्ड सदस्यों की माने तो मुखिया अपने मनमाने ढंग से पंचायत के विकास की राशि खर्च करते हुए काम करवा रहे हैं। नियमित रूप से कार्यकारिणी की बैठक नहीं होती है, बिना कार्यकारिणी की बैठक में ही वार्ड में योजना खोलकर काम किया जाता है। पंचायत के विकास कार्यों से लोगों को वंचित कर दिया जाता है, जिसके चलते विरोध प्रदर्शन किया गया है। और पंचायत सचिव चंद्रमणि शुक्ला जी पंचायत में हम लोग का अपना मनमानी काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सब वार्ड मिल करके प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वार्ड का तरफ रहिए, जो पैसा आता है पंचायत में वो हम जो चाहेंगे वही करेंगे। अपने मनमाना ढंग से ना कोई मीटिंग करते हैं, और मीटिंग भी करते हैं तो कोई को सूचना नहीं घुमाते हैं, अपना मनमाना पैसा उठाकर काम कर लेते हैं। मुखिया पति दीननाथ शाह द्वारा पंचायत सचिव चंद्रमणि शुक्ला द्वारा अभद्र बातों के प्रयोग किया जा रहा है एवं सरकारी राशि को दुरुपयोग किया जा रहा है। एक ही पंचायत में, एक ही वार्ड में 5-5 योजना बिना कार्यकारिणी के बैठक के आदेश पर एक ही जगह पर किया जा रहा है। न वहाँ बोर्ड लगाया जा रहा है, पुराने ईंटें द्वारा कार्य किया जा रहा है, जबकि हमारे उत्क्रमित मध्य विद्यालय बैठनिया में बच्चे को पढ़ने के लिए जगह भी नहीं है। फिर भी वहाँ बिना हम लोग के कार्यकारिणी के बैठक बुलाई गई, चाहे आम सभा द्वारा बिना पारित किए हुए वहाँ जिम का व्यवस्था किया गया है, जो अभी हमारे यहाँ 10 दिन भी नहीं हुआ, वो जिम टूट के बिखर। वही खबर यूपी के जालौन से है, जहां पर एक मिठाई की दुकान में भीषण आग लग गई है और आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। इसके साथ ही इस हादसे में दुकानदार भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। क्या नाम है आपका? बलवान। ये कैसी लगी आग बलवान जी, कैसी लगी? सिलेंडर में लगी। अच्छा, क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं, ये बना रही थी। सिलेंडर में आग लगी? पेपरमेंट धरो तो 7 लीटर बाने आग पकड़ा। पेपरमेंट अंदर पेपरमेंट रखा, अब बुझा भी के चक्कर में खड़ूल लिया है 22 तरह से पेपरमेंट में आग लगा। क्या नाम है आपका?
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में गायों की काफी दुर्दशा हो रही है, जबकि गायों की देखरेख के लिए नगर निगम अधिकारियों को काफी कड़े निर्देश दिए गए हैं, लेकिन नगर निगम अधिकारी मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। गौवंश आवारा सड़कों पर घूमते नजर आते हैं, जिससे कि शहर में हादसे होने का खतरा भी बढ़ जाता है। काफी गौवंश लंबी बीमारी और अन्य बीमारियों के चलते दम तोड़ रहे हैं, जिसके लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का घेराव करते हुए अपर आयुक्त को 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। लंबे वायरस से ग्रस्त गौवंशों के लिए आइसोलेशन सेंटर की मांग के साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने को कहा है, जो कि 24 घंटे चालू रहे, जिससे कि घायल गौवंशों को इलाज मिल सके। उत्तर प्रदेश के आगरा में तपन ग्रुप के दयाल बाग ऑफिस और रुनकता स्थित फैक्ट्री पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स की टीम ने दोनों ही जगह पर एक साथ छापेमारी की है। साथ ही बता दें कि आयकर विभाग की टीम दोनों ही स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। आयकर के अधिकारियों ने मुख्य द्वार को बंद करा दिया और इस दौरान न तो किसी को बाहर से अंदर जाने दिया जा रहा है और न ही अंदर से किसी को बाहर जाने दिया जा रहा। वही खबर रायपुर से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक की देखरेख में आगामी पर्वों के लिए जनपद में अवैध रूप से पटाखे बनाने और बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत हापुड़ नगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध पटाखों का भंडारण और उन्हें बेचने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से करीब 5 कुंटल अवैध पटाखा बरामद किया गया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक हापुड़ महोदय द्वारा अवैध पटाखों के निर्माण और विक्रय के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत हापुड़ नगर पुलिस द्वारा 2 अभियुक्त गण को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 22 कट्टे लगभग 5 कुंटल अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं। इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 911/22 विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत करके अभियुक्त गण के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वही खबर उन्नाव से है, जहां पर इंडियन मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद मतीन खान और प्रदेश महासचिव जनाब उवैस अहमद एडवोकेट और प्रदेश के समस्त पदाधिकारियों ने बैठक की है। साथ ही लोगों के आवास दुकान पर पहुंचकर 475 लोगों को मेंबर बनाया गया है और आने वाले निकाय चुनाव की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद मतीन खान ने कहा है कि उन्नाव नगर पालिका परिषद में सभी सभासद प्रत्याशियों की सीटों पर सभासद के उम्मीदवार मुस्लिम लीग पार्टी उतारेगी और चेयरमैन पद का भी प्रत्याशी उतारकर मजबूती के साथ दावेदारी पेश करेगी और जीत भी हासिल करेगी। देखिए, हिजाब तो हमारा बुनियादी हक है। हम कुरान जो शरिया है, हम कुरान के एतबार से चलते हैं। कुरान में बाकायदा अल-हिजाब में जो कुरान के सूरा है उसके अंदर हिजाब का बारे में आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अपनी बेटियों को, माओ को, बहनों को जो है चादर से ढक करके रखो। हमारी बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनको सलाम करता हूं कि वो बेटियां जो हिजाब कर रही हैं और वो अपनी शरीयत को खूब पहचानती हैं।